आज 11 जनवरी 2025 को रुस्तम ए हिंद हरिश्चंद्र बिराजदार मामा और महाबली सतपाल की ऐतिहासिक कुश्ती को 48 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हम इस महान कुश्ती की कहानी को याद करते हैं। हरिश्चंद्र बिराजदार का जन्म लातूर जिले के रामलिंग गांव में हुआ था। उनके पिता भी एक प्रसिद्ध पहलवान थे, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। इसने उनके पिता को और अधिक प्रेरित किया कि वे अपने बेटे को एक महान पहलवान बनाएं। युवा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु माधवराव के मार्गदर्शन में कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और कुछ ही वर्षों में महाराष्ट्र केसरी जैसे खिताब जीते। 1970 में उन्होंने स्कॉटलैंड के एडिनबरा में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 1971 में दिल्ली में रुस्तम ए हिंद का खिताब भी जीता। उनके इस अद्वितीय यश ने उन्हें कुश्ती के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। परंतु एक दिन उन्हें अपने शिखर पर पहुंचने के बाद एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती थी महाबली सतपाल से। सतपाल, जो दिल्ली के बिरला अखाड़े के प्रसिद्ध पहलवान थे, उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा बन गए थे। सतपाल ने कई प्रमुख पहलवानों को हराया था और महाराष्ट्र के पहलवानों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। बेलगांव में आयोजित एक ऐतिहासिक कुश्ती में हरिश्चंद्र बिराजदार मामा और महाबली सतपाल आमने सामने आए। इस कुश्ती को लेकर बहुत ही उत्साह था, क्योंकि सतपाल को हराना असंभव सा माना जाता था। लेकिन हरिश्चंद्र बिराजदार ने अपनी कड़ी मेहनत और शानदार रणनीति के दम पर सतपाल को 14 मिनट में चित्त कर दिया। बेलगांव के मैदान में इस ऐतिहासिक जीत के बाद हरी रे हरी तूने मारी भरारी के नारे गूंज उठे और कोल्हापुर में एक नया उत्सव मनाया गया। इस जीत के बाद हरिश्चंद्र बिराजदार मामा का नाम कुश्ती की दुनिया में अमर हो गया और उनकी यह कुश्ती भारतीय कुश्ती के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई। यह कुश्ती न सिर्फ एक मल्ल की जीत थी, बल्कि यह भारतीय कुश्ती की शान और गौरव को फिर से पुनः स्थापित करने का प्रतीक बन गई।